आह्वान करता हूं संतों का, अच्छे विचारधारा वाले व्यक्तियों का, जो समाज सेवा करना चाहते हैं, और वो संत जो समाज सेवा के लिए उनका जीवन है, अपना उत्थान कर ही लेते हैं, अपना विकास करके समाज के लिए जो संत जीता है, उन संतों का आह्वान करता हूं। ऐसे हमारे कई ट्रस्ट बने हुए हैं, कई जो बने हैं जो समाज के लिए समाज सेवी समाज सेवा करते हैं, उन सभी का आह्वान करता हूं वो आए, हिंद राष्ट्र के साथी बने और अपनी विचारधारा सेवा जन जन तक पहुंचाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी न्यूज। और दोस्तों, आज हम आपको दिखा रहे हैं हिंद राष्ट्र संघ के कार्यालय से। जैसा कि आज कार्यालय पर आदरणीय महाराज जी पगलानंद जी जैसा कि पहुंचे हैं, सर से जानना चाहेंगे कि सबसे पहले हम सर के जीवन पर एक नजर डालेंगे कि सर जिस भेष में आप महाराज जी को देख रहे हैं, इस भेष में महाराज जी कब से आए और क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में भी महाराज जी रह रहे हैं। अब गृहस्थ आश्रम त्यागा है तब सन्यास में आए हैं, या दोनों आश्रमों को लेकर चल रहे हैं। जी सर, एएमबी न्यूज में आपका स्वागत है महाराज जी। हरिओम, धन्यवाद एएमबी न्यूज का, आपके लिए धन्यवाद, पत्रकार बंधुओं के लिए धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं साधना लगभग 1996 से गृहस्थ दीक्षा लेके करता था। अब ये बताने का विषय भी नहीं, पर मैं आपको थोड़ा सा खोलता हूँ। गृहस्थी में जब साधना करता था तो लगभग 14 घंटे में जप करता था नित्य, किसी तरह की कोई कटिंग नहीं। टाइम देख के खेतों में जाना पड़ता, शौच के लिए वो जाता था, दौड़ के आता था, अपना मैंने जैसे करता था कि मेरी साधना में कटिंग ना हो। तो मैं लगभग 14 घंटे साधना करता था। तो मुझे आवाज़ें आती थी कि यहाँ तुम्हारी जगह नहीं, जंगल निकल जाओ। कई बार मैंने सोचा क्या है जंगल में निकल जाओ। कभी कुछ आती कि निष्प्रह, मैंने खोज किया निष्प्रह क्या है, तो उसका अर्थ निकला गीता के माध्यम से कि आसक्ति से रहित। फिर मैंने अपना जीवन को थोड़ा ढाला। चलते चलते 2004 में मैंने स्वामी बिरजानंद जी अवधूत कोदरिया मऊ, जो मऊ वही जो श्री अम्बेडकर जी का जन्म स्थान है, उसके पास कोदरिया गांव है, वहाँ पे मेरे गुरु जी का स्थान था। वहाँ से मैं दीक्षित हुआ 2004 में। तो पहले मैंने ब्रह्मचारी भेष धारण किया, तो वहाँ पे मेरा नाम था विवेक मुनि। वहाँ से मैं साधना चलता रहा, साधना करते रहा। धीरे धीरे जब स्थिति बनती है तो फिर संन्यास की बात आती है, तो गुरु जी द्वारा मुझे संन्यास दिया गया। संन्यास ये मेरी स्वेच्छा से हुआ है, किसी कारणवश से नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई आर्थिक तंगी नहीं थी कि जिसके लिए मुझे पलायन करना पड़ता, और न ऐसी कोई समस्या थी कि मुझे कमाने जाना पड़े तभी मेरे परिवार का संचालन हो सके। ठीक था, परिवार की स्थिति भी सही थी और कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। स्वेच्छा से संन्यास लिया अपने आध्यात्म के लिए, जिससे मैं जान सकूं वो है माए, मैं कौन हूँ, उसकी ओर अग्रसर होता हुआ चला मैं। और अब मैं काफ़ी तरह से संतुष्ट हूँ अपनी साधना से। नित्य अनुभव होते हैं वो अलग विषय है, गोपनीय विषय है, लेकिन मैं अच्छी तरह संतुष्ट हूँ। एक उसके लिए मैंने साधना नहीं की कि मुझे बीवी ने लताड़ा, कि बच्चे ने लताड़ा, कि पलायन करके भागना, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि पलायन करके भागेगा भी तो कहाँ जाएगा, संसार से बाहर कोई नहीं जाएगा। साधना केवल मन की है। मन की वृत्ति को नियंत्रित करने के लिए, मन जब नियंत्रित हो जाता है तो कहीं भी रह के साधना कर सकता है, गृहस्थी में रहे, विरक्ति में रहे। अभी लोग गृहस्थी का अर्थ अलग समझते हैं और विरक्ति का अर्थ अलग समझते हैं। कहीं कहीं उल्लेख आया है कि गृहस्थ वो है जो सांसारिक कार्यों में
बद्ध है, यानी उनमें बंधा हुआ है, आसक्ति है। जैसे आश्रम भी बना लेते हैं महात्मा, तो वो भी आश्रम बना लिया, फिर वहाँ स्थापना करनी होगी, फिर गाय भी रखनी होती है, दूध की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, तो वो भी एक गृहस्थ ही हो जाता है, लेकिन वो सात्विक रूप से होता है। और विरक्त का वैसे सीधा सीधा अर्थ है रक्तहीन, यानी जिसमें रक्त की कोई बूंद भी शेष न हो, उसे विरक्त कहते हैं वैज्ञानिक डॉक्टर के तौर पर। लेकिन विरक्त का मतलब है जिसको परमात्मा प्राप्ति की भी आसक्ति न रहे, वही विरक्त है। और जिसका मन कहीं पे रहते हुए उसी ब्रह्म में लीन है, उसी परमात्मा में लीन है, वो विरक्त कहा जाता है। इसमें इतना ही काफी है, बाकी और आवश्यकता हो तो मैं। महाराज जी, जैसे कि आपका नाम पगलानंद महाराज कैसे पड़ा, क्या कुछ इसके पीछे शब्द हैं पगलानंद महाराज जी? जब ब्रह्मचारी में मेरा नाम विवेक मुनि था, जब संन्यास दीक्षा आती है तो मेरे सदगुरुदेव स्वामी ब्रजानंद जी महाराज अवधूत जी ने, बन्ना एक आश्रम है टूंडला के पास उनके गुरुओं का, वहाँ उनकी समाधियाँ हैं, वहाँ पे उन्होंने कहा कि आज तुम्हें संन्यास देते हैं। तो बोलते हैं कि पहले तेरा विवेक मुनि नाम है, तो दो अक्षर जैसे बाबू सिंह नाम, तो दो बाप है, बाबा दो एक ही अक्षर आता है, उस पर नाम रखना होता है जैसे संप्रदाय के अनुसार। तो उस पर उन्होंने रखने के लिए विचार कर रहे कि विवेकानंद हमारे पास है, यानी उनका शिष्य, और इस पे नाम आए वो बोलते गए। तब तक एक डॉक्टर बाबा बोलते खीरागढ़ में पुल वाले हनुमान जी मंदिर है, उनका नाम संत में ज्ञानानंद है, वो बोलते गुरुजी इसका नाम इसके अनुसार रखो। तो अनुसार का मतलब ये था कि मैं थोड़ा जी। कुछ भी निर्णय ले लेता, कभी कोई भी फसाद हो जाता, कभी या गुरुजी मुझ पे ऐसे काम कराते जो उद्दंड तरीके से, कोई जैसे प्रोग्राम में कोई चप्पल उठा रहा है, कोई बल्ब तोड़ रहा है, उनको हो रहा है, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए मुझे रखा जाता था। तो मैं उनको थोड़ा सा डांट डपट कुछ ऐसा कर देता था। तो उन्होंने बोला ठीक है ज्ञानानंद, इसका नाम पागल रखते हैं, पगलानंद। तो गुरुजी ने प्रेम से मुझे पगलानंद नाम दिया और मैंने प्रेम से स्वीकार किया। मुझे खुशी है उनका दिया हुआ नाम मेरा पगलानंद है, और मुझे उस नाम से प्रसन्नता होती है, कोई आपत्ति नहीं। गुरु जी का आशीर्वाद जो आपको मिला एक नाम के माध्यम से, यानी पगलानंद महाराज जी आप कहलाए गए वहाँ पे। जी जी, गुरु जी के आशीर्वाद बहुत अच्छी बात है। और मैं थोड़ा ये भी जानना चाहूंगा, जो अपना अखाड़ा है किस नाम से है, किस अखाड़े से आप चल रहे हैं? हमारा अखाड़ा है उदासीन बड़ा अखाड़ा, जो संप्रदाय चली हमारी शनक सनंदन सनातन संत कुमार से। बाद में ये संप्रदाय वहाँ से चलने के बाद में थोड़ी विलुप्त हुई। उसके बाद श्री चंद्र जी महाराज जो नानक जी के पुत्र थे, वहाँ से उनके दो पुत्र थे, एक लक्ष्मी चंद जी, एक श्री चंद जी। तो लक्ष्मी चंद जी के एक बच्चा था, एक पत्नी, तो वो ये सन्यासी हो गए थे और वो अपना वैसे अध्यात्म में निपुण थे। तो स्वर्गलोक पे जा रहे थे घोड़े पे बैठ के अपने लड़के को साथ लेके, किसी ने बोला श्री चंद जी से कि आपका तो कुटुम्ब नाट हो गया, यानी वंश डूब गया, आप तो सन्यासी हो गए, भाई आपका स्वर्ग जा रहा है सीधा, अब क्या करोगे? तो इन्होंने अपना लंबा हाथ करके और वो घोड़ा उतार लिया। फिर उनसे कहा कि ऐसा मत करो, तो फिर वो लड़के को छोड़ के दोनों पति पत्नी चले गए। तो मेन तो वहाँ से है जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सनक सनंदन सनातन संत कुमार। बाद में इसका प्रचार प्रसार श्रीचंद भगवान बोलते हैं उनको, श्रीचंद जी ने किया। फिर बाद में दूनी वाले बाबा और वो बाद में बढ़ाते रहे हैं। अब इसमें भी दो अखाड़े तो हो गया, एक नया उदासीन एक बड़ा उदासीन। तो हम बड़ा उदासीन के हैं, पश्चिमी पंगत से हैं, उदासीन अखाड़ा। तो महाराज जी, जैसा कि अब हम थोड़ा आते हैं समाज के बीच में आते हैं, राजनीति की बात करें, राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं, और अभी हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति पे बात करेंगे। जैसा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो अब उत्तर प्रदेश की जो राजनीति चल रही है, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? कुछ इसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है या ऐसे ही चलते रहना चाहिए? वैसे एक दृष्टि से देखा जाए, योगी जी संत हैं, अच्छे व्यक्ति हैं और वो कार्य ठीक कर रहे हैं,
लेकिन कुछ बंदिशों के कारण वो खुल के कार्य नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर से उन पर कुछ बंदिशें हैं, जैसे वो कार्य करना चाहते हैं वैसे कार्य नहीं हो रहा है। और एक उन पे हिंदूवादी का भी तमगा लगता है। और हमें देखना है हर व्यक्ति कैसे उन्नत करे, विकास हो, हर व्यक्ति का उत्थान कैसे हो। तो उसको देखते हुए एक नया पार्टी का गठन हुआ है जिसका नाम है हिंद राष्ट्र संघ। तो उस हिंद राष्ट्र संघ की विचारधारा हमने देखी, तो हमारा विचार हुआ कि इस पार्टी का थोड़ा सहयोग किया जाए, तो उसका सहयोग हम कर रहे हैं। बस इतना ही है। थोड़ा इसमें और मैं जानना चाहूंगा, जब हम संत हो जाते हैं यानी गृहस्थ आश्रम से संत आश्रम में चले जाते हैं, तो फिर हमको क्या समाज की और इनको हमें चिंता होनी चाहिए? क्या हमें राजनीति में आना चाहिए? जैसा कि अभी योगी जी है, राजनीति में है और प्रदेश के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें इन चीजों को तो त्याग देना चाहिए, ऐसा क्यों? जब संत राजनीति में आता है तो राजनीति एक सुदृढ़ और स्वच्छ राजनीति होती है। संत वैसे भी ले लीजिए, कोई भी संत अगर उसको नॉलेज हो, जब मेडिटेशन यानी ध्यान करता है तो ध्यान के बाद जो विराम देता है तो वो कहता है जो सुख शांति मुझे प्राप्त हुई है वो पूरे विश्व में फैले, सभी सुखी हों, सभी शांत हों। तो वो विश्व की कामना करता है, अपना करता ही करता है। वो निस्वार्थ है, और निस्वार्थ है तो विश्व का भला चाहता है। जब अपना उत्थान देखता है कि मेरा हो गया, तो वो जनमानस के उत्थान के लिए कार्य करता है। संत एक अपने लिए नहीं करता, संत सभी के लिए करता है। तो जैसे हमारी वैसे वाणी नहीं सुनी जा सकती, तो राजनीति का सहारा लेना पड़ता है, राजनीति में जाना पड़ता है, जिससे हम उन व्यक्तियों तक अपने विचार, अपनी शिक्षा, अपना जो है कैसे फैलाएं। तो योगी जी बहुत अच्छा है, संत को आना चाहिए, क्योंकि राम राज्य में भी जैसे वशिष्ठ जी का आदेश मान के करते थे, यानी कोई भी राज्य रहा है संतों को वरीयता रही है। चाणक्य जी ने तो मौर्य जी को स्थापित ही कर दिया। एक अच्छा शासक नहीं था वो राजा, तो उसे हटाने का पूरा प्रयत्न करके उनको मौर्य जी को स्थापित किया। तो संत राजनीति में आता है तो राजनीति अच्छी होती है। संत अपने लिए कुछ नहीं करता, वो जन कल्याण के लिए करता है। कि उसे अपने लिए दो वस्त्र तो खाना चाहिए, वो कहीं भी मिल जाता है। परमात्मा की कृपा इतनी होती है, जो भगवान का ध्यान भजन जो भी पूजन करता है तो उसको ये मिल ही जाता है। लेकिन जब विश्व के लिए वो सोचता है कि मेरा उत्थान हो रहा है, मेरा अच्छा हो रहा है, तो मैं विश्व के लिए क्या करूं, तो फिर वो विश्व के लिए जीने लगता है और मानव जाति के उत्थान के लिए, पशु पक्षी सब के लिए प्रेम की भावना जब मुदिता में जाती है, प्रेम होता है अगर, फिर जब मुदिता में जाता है तो वो सभी से प्रेम करने लगता है, फिर सभी के कल्याण की सोचता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जैसा कि महाराज जी ने कहा है कि वो लोग तो राजनीति करते हैं, पहले से आप देखते चले आ रहे हैं, देश की प्रदेशों में देखते चले आ रहे हैं कि राजनीति को एक घरेलू राजनीति बना के रख दिया है। रात को बच्चा पैदा होता है, सुबह को उसे मंत्री पद मिल जाता है, लेकिन वो प्रथा खत्म कर देते हैं संत। जैसे कि पहलवान का बेटा पहलवान, वहां से ये खत्म हो जाता है। जैसा कि अभी आप राजनीति में देख रहे हैं देश के अंदर, संत जब समाज के बीच में रहता है, समाज के व्यक्तियों के बीच में रहता है, तो वहीं से संत को अपने लिए कुछ प्राप्त होता है और संत समाज को देते हैं। लेकिन जब राजनीति में आते हैं तो संत का ही पूरा समाज होता है, और अपने समाज के उत्थान के लिए और बहुत अच्छी सोच के लिए ईमानदारी के साथ, सच्ची निष्ठा के साथ संत कार्य करते हैं, जो आज हमें उत्तर प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रहा है। जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो बहन है, आज भी वो अपना कार्य कर रही हैं जो पहले से कार्य कर रही थी। चाहते तो योगी जी तनिक से क्षण में पलक झपकते बहन को कुछ भी रोजगार कहीं भी
व्यवस्था कर सकते थे, लेकिन उनका यही कहना है कि जो प्रदेश की जो जनसंख्या है, प्रदेश की जो जनता है, वो मेरी संपूर्ण जनता है और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने संपूर्ण प्रदेश के लिए करूं। उन्होंने तनिक भी उस पर ध्यान नहीं दिया इस चीज का कि वो मेरी बहन है, लेकिन नहीं, उन्होंने यही कहा है पूरी प्रदेश की जनता हमारी जनता है और हम अपने प्रदेश की जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। तो महाराज जी, जैसा कि अभी आपने बोला था हिंद राष्ट्र संघ एक संगठन है, तो किस प्रकार यह हिंद राष्ट्र संघ उभर के आ रहा है? हिंद राष्ट्र संघ के क्या कुछ कार्य हैं? हिंद राष्ट्र संघ मानवता के लिए है। इसमें जाति, धर्म, संप्रदाय, पंथ, इन सबसे ऊपर उठकर, यानी कि इन बिंदुओं से ऊपर जब व्यक्ति उठता है तो वो मानव के लिए जीवन निर्धारित करता है, मानव की सेवा में लगाता है। उसी प्रकार हिंद राष्ट्र संघ है। ये व्यक्ति का विकास कैसे हो, व्यक्ति का उत्थान कैसे हो, सुखी कैसे हो, शांत कैसे हो, जो समस्याएं हैं आम हो, जैसे खेती की है, तो हिंद राष्ट्र संघ पर खेती के लिए अपना योजना है, अपना बीज बनाना, अपना खाद बनाना, और जैसे कीटनाशक लगाते हैं उसमें जहर फैलता है, वो फूल पत्तियों से, गाय के मूत्र से कीटनाशक बनाना। आवारा पशु हमारे में नुकसान करते हैं, तो उनका हम कोई अहित न करके उनको कैसे रोका जाए, तो प्रेयर थेरेपी है, हीट थेरेपी है, उस पर हवन भी करना पड़ता है, एनर्जी थेरेपी है, जो ब्रह्मांडी ऊर्जा है नेगेटिव पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव एनर्जी देते हैं तो उसका ये असर आता है अच्छा होने का। और जैसे हमारे अपने विचार से समझ लिए, जब हम नकारात्मक विचार में जा रहे हैं तो हमारा मानसिक संतुलन खराब होगा, पूरा मामला गड़बड़ होता है नकारात्मक। जब हम पॉजिटिव विचार रहेगा, पॉजिटिव सोच रहेगी, तो हम अच्छा करने की सोचेंगे। उस हिसाब से जैसे बच्चों की मानसिक स्तर कमजोर है, यानी पढ़ाई में अच्छे नहीं है, तो उसमें हमारा है एनओई, यानी उनको 10 दिन का कोर्स कराते हैं, उसमें उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। बाकी इसमें भी है, मेडिकल में भी, तो मेडिकल में हमारा है कि जैसे अन्य खर्चे के पूरा टेस्ट किया जाता है नाड़ी द्वारा, हम पूरी बीमारी को निकालने की ऐसी टीम हमारी डॉक्टरों की है, और जो भी डॉक्टर आना चाहते हैं ये नाड़ी विज्ञान में, उनका सम्मान है, वो भी आए, तो ये भी आगे चल रहा है। बाकी हमारा ये है कारण, अशांति कहाँ है, दुख का कारण कहाँ है? जब हम किसी बात को लेकर दुखी हुए तो उस दुख के कारण तक नहीं पहुंच पाते, और दुख के कारण तक नहीं पहुंच पाते तो हम दुखी रहते हैं। इतना पैसे वाला व्यक्ति है फिर भी वो प्रसन्न नहीं है, किसी न किसी कारण से वो असंतुष्ट है, दुखी है। अब कारण हमें देखना पड़ेगा, दुख का कारण है, कारण हम बाहर खोजते हैं लेकिन कारण हमारे अंदर है। जैसे किसी ने नई कार ली और दरवाजे पर निकाली, पीछे से किसी ने ठोक दी, अब उसको दुख होने लगा, पैसे वाला है फिर भी, अब उस दुख में डूब रहा है, तो क्या करेगा? सामने वाले को 2 हाथ मारेगा या उसको बंद कराएगा, ये सब चीज कराएगा। लेकिन वो शांति से काम लेगा तो वो सोचेगा ऐसा घटना होना था लेकिन मैं सुरक्षित हूँ, ये मेरे लिए काफी है। जब वो अंदर जाके ढूंढेगा कि दुख का कारण कहाँ है, दुख का कारण उसके अंदर वो नहीं कहा, यानी उसके अंदर ही है। जब अंदर हम अपने जाएंगे तो दुख का कारण अपने अंदर ही है। जब हम अंदर उसको समझाएंगे तो दुख का कारण निवृत्त हो जाएगा, तो कारण निवृत्त हुआ तो वो दुख भी समाप्त हो जाएगा। ऐसे विचार भी देने हमें, जिससे व्यक्ति समझे सुलझे। हिंद राष्ट्र संघ विचारधारा है, ऐसी कोई पार्टी नहीं है, वो ऐसे विचार देना चाहती है जिससे मानव का उत्थान, मानव का कल्याण, मानव का विकास कैसे हो, इसी के लिए हिंद राष्ट्र संघ बना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर पगलानंद महाराज जी को सुन रहे थे और उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं समाज के ऊपर और अपने जीवन के ऊपर, जैसा कि और हिंद राष्ट्र संघ जिसके साथ मिलकर और जुड़कर और जैसा कि हिंद राष्ट्र संघ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और समाज में एक जन संदेश दे रहे हैं, ना धर्म ना जात, सिर्फ मानवता की बात। क्योंकि
ये जो समाज है, जो हमारा राष्ट्र है, वो मानवता से ही बना है, मानवों से बना है। तो यहाँ पर जात पात खत्म करता है हिंद राष्ट्र संघ। तो हिंद राष्ट्र संघ की उत्पत्ति कब हुई और किसने की? ये बीज तो काफी समय से पड़ा है। पहले हम 2020 में कॉन्फ्रेंस किए ऋषिकेश में, तो हम जन जन तक गए, सभी अधिकारियों तक गए, हमने अपने प्रपत्र दिए उनको, आमंत्रण पत्र, और कुंभ लगा था हरिद्वार में, सभी संतों के पास गए, उनको दिया, उनसे लिखित में लिया उनका प्रशस्ति पत्र। तो 2020 में कॉन्फ्रेंस हुई ऋषिकेश में, वहाँ ये हमने हिंद राष्ट्र संघ को गुप्त रखा, लोगों की विचारधारा जानी क्या होना चाहिए, उनकी विचारधारा आई, संतों की विचारधारा आई, व्यक्तियों की विचारधारा आई। तो हमें ये अपने विद्या जो है वो फैलानी है। अब वैसे हम जाते हैं तो कोई हमको नहीं सुनता, जैसे हमने प्रयास भी किया माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, तो हमने कई प्रयास किए, नहीं मिल पाए। तो इस पर मंथन होते हुए विचार किया क्यों ना हम पार्टी में आए, पार्टी बनाएं। तो हमें सभी मानव मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए सोचना है, तो अपनी पार्टी बना के और फिर अपना जैसा है उस अपने विचार को, अपनी विद्या को दें, जिससे मानव का विकास हो। इसीलिए इस पार्टी का निर्माण हुआ। 2023 में इसका राष्ट्रीय रजिस्ट्रेशन हुआ। बाकी हमारे 9 प्रांतों में फैल गई है, आगे भी हम अन्य प्रांतों में जा रहे हैं। जैसे जैसे हमें अच्छे व्यक्ति मिलते हैं, हमें अच्छे व्यक्तियों की तरह से, व्यक्ति वैसे मैं अपनी समझ से समझता हूँ बुरा कोई नहीं, उसका विचार है, हम व्यक्ति से नफरत नहीं है, उसके विचार अगर गलत हैं तो हमें उसके विचार परिवर्तन करने हैं, उसके विचार बदलते हैं तो वो सही मार्ग पर आता है। जैसे महात्मा बुद्ध जी ने किसी को मारा नहीं, जैसे अंगुली मार था, अंगुली मार बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति के थे, तो उनको उन्होंने मारा नहीं। जैसे श्री राम जी ने रावण को मारा, श्री कृष्ण जी ने कंस को मारा, लेकिन बुद्ध जी ने मारा नहीं, उन्होंने उनको बदला, परिवर्तन किया, उसको बुद्ध बना दिया, यानी विचारधारा और ऐसा दिया उनको कि वो बदल गए। जब सभी मानव बदल जाएंगे और अपना समझेंगे कि मैं वास्तविक हूँ क्या, तो वास्तविकता शांति आएगी। अगर हमारी मार काट से शांति आती है तो ये कभी न आई न कभी आएगी। इससे और एक दूसरा उससे द्वेष ही रखेगा, चाहे कोई मरवाए तो किसी न किसी के प्रति द्वेष भावना जाएगी। इसमें हमने ऐसा कुछ नहीं रखा है कि हम हिंदूवादी हैं, कि मुस्लिमवादी हैं, कि क्रिश्चियनवादी हैं, कि बौद्धवादी हैं, कि जैनवादी हैं, क्योंकि हमें सभी का उत्थान चाहिए, सभी का विकास चाहिए। इसलिए न जाति न धर्म, सिर्फ मानवता की बात। इसलिए हमने इस पार्टी का नामकरण रखते हुए और इसको आगे बढ़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, जैसा कि ढेर सारी जानकारियां दी गई हैं। दोस्तों आप देख रहे थे AMB न्यूज, मैं भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी रघुराज शर्मा जी के साथ।